वाणी में चला संचार। वैसे तो संचार की कोई बात नहीं, हलचल है। वाणी में अंदर करेगा उसको हलचल। मैंने अंदर उसको मनन किया, वाणी को चलाया अपने अंदर, इसी की बात है। यही बात है कि उसको रोलिंग चलाई अंदर, सोचा मैं क्या सुन के आया, मैं कैसे चला, ये है संचार। भगवान पहले पहले तो होगी उलझन। मन को जब भी कंट्रोल के फ्रीडम दिया है ना उसको, तो उलझन होगी। अब जैसे मैके से लड़कियां शादी करके जाती हैं तो एकदम से उनको बुरा लगता है, क्योंकि वहां टोटली फ्रीडम और यहाँ बंधन। फिर धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाती है, कहती है फिर ससुराल अच्छा। तो ये सब बात संयम भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से नहीं है। इसीलिए तो गुरु पहले कुछ नहीं कहता, बोला सीख जाएगा, आई है तो सीख जाएगी। पहले लड़कियां जाती है, कितना देर से उठने की आदत होती है, पहले दिन कितना डर के उठती है कि जल्दी जल्दी उठे, सास क्या कहेगी, होता है ना ऐसा। और फिर धीरे धीरे क्या क्या एडजस्ट हो जाती है, खुद ही नींद जल्दी खुल जाती है। एकदम से तो कोई भी चीज नहीं होती, संयम भी धीरे 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 आ जाता है। फिर इतना अच्छा आ जाता है कि जल्दबाजी करनी ही नहीं पड़ती, है ना। ये बात सच्ची है। पहले इतनी मेरी गो राउंड की तरह, जैसे घोड़े की रेस होती ना, इतना यूं दौड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कुम्हार नहीं मिट्टी के खिलौने बनाता है तो उतना चलता है गोल गोल। फिर उसके बाद लट्टू की नोक पर चल के 2 राउंड मार के खड़ा हो जाता है। ये मन की हालत ऐसी है, ऐसे होता है। इसको दियो माइक पहले। माइक दियो तो सुनाई दे पीछे। माता जी, एक मेरे मन में कभी प्रश्न होता है कि एक भजन गाया जाता है जो बड़ा मीठा है, उसमें एक तो कैसी आती है कि तू ही बनाने वाला, तू ही बिगाड़ने वाला, इस जगह के सारे काम। हाँ, तो मेरे मन में आता है तो भगवान तो कुछ ऐसी बिगाड़ने की तो भावना उनके मन में न है, वो ही तो बनाने वाला है। तो कैसे मन को शांत करूं, तो मैं ये किस हिसाब से सुधरना चाहिए, जो बिगाड़ने वाली बात जो उसने भजन में गाई है, तो वो सही है कि ना, मेरे विचार में ठीक नहीं है। आप लोग हैं बड़े मजेदार, मैं कोई जजमेंट थोड़ी ना देने आई, ये सही है वो गलत है। हम तो सही और रंग कुछ नहीं कहते, आपको जिस चीज से फायदा होता है वो कर लो। पर लेकिन फिर भी आप थोड़ी राह तो बताएंगे। राह तो मेरा सत्संग है, रहा तो सत्संग में, तो सत्संग में आप आएंगे आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वो बराबर बात है, पर इस चीज का कोई अगर तुरंत उत्तर हो तो फिर मेरे मन में बैठ जाएगा। हरि नाम सबसे उत्तम है। अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो हरि नाम सबसे उत्तम है। आप हरि याद करिए, भगवान को आप याद करिए, आपका मन बुद्धि क्या सब चीज कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, धन्यवाद। हरि नाम सबसे उत्तम। कहीं भी मिले दादा कहते थे राम राम, तो राम ही राम, राम से बढ़कर कोई आराम नहीं। रावण भी अगर आराम करता था तो राम को बुलाता था, मैं आराम करने जा रहा हूँ। राम सबसे उत्तम है। अगर आप इसका उच्चारण ही करते हैं अपने भीतर तो राम राम आपको राह दिखाएगा, राम ही राम राह दिखाएगा। सत्संग तो है ही, राम जपने का ये स्थान है सत्संग। हम वहां आते राम का नाम जपते। और कुछ माता जी। हाँ माता जी कहिए, कहिए कहिए पिताजी क्या कहते हैं। हाँ श्री भगवान जी, कर्म करते हुए बेअकर्मी कैसे बने? कोई बनना नहीं है, पर हम अकर्मी हैं। हमारे हाथ में कुछ भी कर्म करना है नहीं, परंतु हम क्रिएट करते हैं कि मैंने जैसे कर्म किया। जब मुझे नहीं प्रशंसा की इच्छा होती है, मैंने इन सबको ज्ञान दिया, ये मेरी प्रशंसा की इच्छा है। पर जब मुझे इच्छा नहीं है और मैं शांत अंतःकरण से देखती हूँ तो इन्होंने अपनी श्रद्धा से ज्ञान लिया है।
मैंने दिया नहीं है। इन्होंने अपने श्रद्धा प्यार भक्ति से ज्ञान को लिया है। प्रशंसा की इच्छा ही कुछ न कुछ हमारे अंदर क्रिएट कराती है। और समर्पण और सिमरन दो शब्द बोले जाते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दे। जेकी हुजे करे छद हिक हो तजे हवाले, तींजियूं खुशियों ऐं गम सब पाण तो संभाले। ये है समर्पण। खुशी गम सब भगवान को दे दो। सिमरन जो है उसका अर्थ है सुमरण। मेरा अभिमान मरे तो मैं भगवान को याद करूं, तो याद करते करते हमारा अभिमान मरे। सुमरण, मेरे इस बुद्धि में जो बार बार अहंकार पैदा होता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो ये सुमरण, सुमरण, मेरा अभिमान मरे और भगवान जिंदा रहे, भगवान हाजिर नाजिर रहे और मैं बीच से जो अहंकार करता हूं वो चला जाए। ये सिमरन है। और शरण वो है, शरण लेते हैं। और कुछ हाँ, गुरु खींचता वीचता नहीं है। तुम लोग अगर यहाँ आने से पहले साल भर प्रैक्टिस करो तो मन तुमको कभी नहीं सताएगा। मैं तो आती हूँ 10 दिन के लिए, तुम 10 दिन के लिए मन की बात करेगा, पर इससे पहले अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती है, अभ्यास नहीं होता है, तो तब तो मन रख के बैठे हो। यारी तो तुम्हारी मन से है, पर जब मैं आती हूँ तो तुम अंदर में डरता है, अब तो गुरु आ गया, ऐसे दोस्ती तोड़ो। तो उस समय कहेगा साल भर तो मेरे पास बैठी थी, अब 10 दिन के लिए तुम हमारे को हटाती है। छोड़ेगा तुमको? कभी नहीं छोड़ेगा। जब साल भर तुम उससे दोस्ती नहीं करेगा, तो जब 10 दिन मैं अंदर आती हूँ आपको कुछ नहीं टच करेगा। सारा दिन तो यारी दोस्ती है, दुनिया वालों से, घर वालों से, मन की बात मानते हो, सब कुछ करते हो, मन को साथी बना के बैठे हो। और इधर मन हमारा साथी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। 1 मिनट के लिए हम मन का साथ नहीं देते तो कभी नहीं रोकता। यही तो अभ्यास कहता है भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने यही अभ्यास बोला, अहम ब्रह्म, ये अभ्यास, मम माया, ये मेरी माया है, मुझ ब्रह्म की ये उत्पन्न हुई मेरी माया है। इतना इसमें रिजिड रहो कि कोई तुमको टस से मस न कर सके। आते जाते मुझे भी कहते हैं वुमेन्स डे मना रहे, मैंने कहा मैं कोई वुमन हूँ क्या? मेरे को दादा ने ब्रह्म स्वरूप आत्मा बनाया, मैं एक दिन वुमन डे मनाऊं? और दुनिया में सब उसको हाईलाइट करते हैं, जो स्पेशल वुमेन्स इस तरह से कार्य करती हैं। ये कार्य मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, ये तो आपसे आप ही भगवान की तरफ से हो रहा है। मैं कैसे कर लूं? और आज हाईलाइट बना के पिक्चर में उधर दे दूं, फोटो में कहीं फोटो खिंचा दूं, हार पहना लूं, तो मेरा तो जो पद है ब्रह्म स्वरूप आत्मा, सबको याद दिलाना, वो तो मेरा गया। तुम मेरे हाथों से छक्के छुड़ाना चाहता है। ये छक्केबाजी हम नहीं करते। इधर उधर आके मेरे कानों के पास भू भू करता है। अरे जब मैं शांत होके बैठूंगी तो कहूंगी नो, फिर क्या करोगे? कभी किसी फंक्शन में हम लोग प्रोग्राम में जाते नहीं, हम लोग है ही नहीं। दादा ने कहा मुकर जा, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष भी नहीं है, तू है साक्षी चेतन आत्मा, इस शरीर को देखने वाला ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म सत्ता। हम क्यों बने? कुछ भी बनना सबसे बड़ा अज्ञान है। हाईलाइट करके तुम बनेगा दुनिया में बहुत, मैं वहां मेंबर हूँ, मैं वहां मेंबर हूँ। कोई नहीं तुम्हारे को मेंबर मानता है। तुम हम लोग घुस घुस के मीटिंगों में जाते हैं और वहां इज्जत पाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई नहीं पूछता, भगवान पूछता है। बीमार होते हैं तो दिल में भगवान आता है ना, कि कोई और आता है डॉक्टर के रूप में भगवान, ये दवा ले लो, ये खाना खा लो।
कोई नहीं, किसी का है ही नहीं। ये तुम लोग अपने को झूठा दिलासा देते हो, हम ना इधर के उधर के, मरने के बाद लाइन लगाएंगे, क्या फायदा। तुम अपनी ऐसी उसमें मौज में रहो कि मुझे ना जीते जी किसी की आवश्यकता है, न मरने के बाद। इतनी हिम्मत से बोलो, मैं शमशान भूमि में खुद चल के जाऊंगा, तुम मुझे उठा के न जाना, मैं कोई मुर्दा थोड़ी ना हूं, मैं खुद जाऊंगा, तुम वहां पहले पहुंचना, मैं आती हूँ। खून की तो रखो ना अंदर में। जब न मैं मरूं तो ये लकड़ी डालना चंदन की, उसको 4 जने को बुलाना, पहुंचाना। कोई हम कांधी हैं क्या 4 जनों को बुलाना? हम पहले जाएंगे वहां, तुम बाद में आ जाना। क्या तुम समझता है हमारे दादा के ज्ञान को? अपनी मैन मेड सोसाइटी में, मन की बातों में तुम उलझ गया है। सुलझो, सुलझा बनाओ, अपने को सुलझ बनाओ कि हमारे को दुनिया में थोड़ी ना जाना है। कोई बड़ी पोस्ट लेके हम नागपुर आए तो इसका मतलब बड़ी पोस्ट मुझे देगा? आया करें 1000 बार। तभी दादा कहते थे फादर्स डे मनाएंगे, एक ही दिन में पिता हूँ क्या? तुम्हारे दिन मनाने से मैं उस दिन फादर बनूंगा या मदर बनूंगा, या सिस्टर डे या वैलेंटाइन्स डे मनाएगा, प्यार की दिन। क्यों? रोज प्यार नहीं है? तुम वो एक दिन पकड़ के बैठा है, एक दिन गुरु पूर्णिमा। क्यों? गुरु पूजनीय है, हमारे हृदय में सदैव गुरु पूर्णिमा है। एक दिन के लिए क्यों? ये तो झगड़ा न होने की वजह से सबको एक एक दिन बांट दिया गया है। अब मदर इन लॉ डे मनाते हैं और एक लड़की मुझे कहती है मदर इन लॉ डे, मुंह सूजा डे। भाई मदर इन लॉ का मुंह फूला था, बोला मुंह सूजा डे मदर इन लॉ का। मैंने कहा देखो बेइज्जती कराई है ना मदर इन लॉ ने, क्यों बनती है मदर इन लॉ? गीता भगवान ने बोला सास नहीं बनना, तो न बनो, नहीं तो मुंह फूलेगा। बहू कहेगी मैंने आज किया ना, आज देखो सासू माँ का मुंह फूला हुआ है। क्यों ऐसा नाम लेती हो? बी नथिंग एंड डू नथिंग, कुछ बनना ही नहीं है। आज मैं इधर अगर बनूंगी ना वुमेन्स डे पर हाई, तो ये सब वुमेन है ना, सब बन जाएंगी अपने अपने शहर में, कहेंगी नेक्स्ट ईयर वुमेन डे मनाते। एक अगर आदर्श हमने एक कड़ी तोड़ी तो ये सब खड़े हैं। बोला हमारे गुरु ने नहीं बनाया, आई नहीं थी दीदी, उसने मनाया था, हम भी मना दिए। फिर जो मनाने वाले बैठेंगे, बोला लास्ट ईयर तुम्हारे आए थे इधर दीदी, तो उसने मनाया था, इस बार तुम भी तो सत्संग करती हो, तुम वो मंडे मना लो। फिर वो फोन करेगी, हेलो दीदी ये ऐसा कह रहे हैं, फिर मैं क्या करूं बताओ? एक फोन और बढ़ गया। इससे जा काटो, कटिंग शटिंग, चलो कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ दादा का कार्य करना है। आई मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? कुछ भी मनाएगा ये अज्ञान है, अज्ञान में मत जाओ। इतना रास्ता हम चले आए, फिर हम लौट के फिर दुनिया में बैठे। आश्चर्य की बात है, अगर मैं जाके दुनिया में बैठूंगी लोग आश्चर्य से कहें अरे आप यहाँ कैसे? मेरी जगह जहाँ गुरु के पास है मैं वहीं बैठूंगी। मैं उधर लखनऊ में भी कभी किसी को रास्ते पर नहीं दिखाई देती, ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं या तो सत्संग में या घर में। दुनिया कहे कि रास्ते पर दिख गए मुझे, इम्पॉसिबल बात है। बोला किसी और को देखा होगा, शक्ल मिलती होगी, कभी नहीं। दादा कह के गए, बस दादा का काम होगा और कुछ नहीं। क्या दादा है? बिल्कुल फिट, ऐसा फिट अंदर में ज्ञान लो कि जैसे नहीं आज रेडीमेड कपड़ा कोई भी पहनता है तो बड़ा शरीर पर फिटिंग वाला पहनो, तो वो पूछते हैं अरे कौन सी कंपनी का बना है, तो बैंडेड लगा हुआ है उसके पर मोहर उसका, तो हम दादा के हैं, मोहर सीधी लगाओ, काहे इधर उधर भटकते हो? कॉलर इधर से टहरा, वो उधर भटक रहा है। बोला ये झालर और कॉलर तुम क्या जानो, हम ऐसा करते ही नहीं। है बात सही कि नहीं? फिट। चलो तो भजन सुनाओ।